हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मिष्ठान फूड लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात की जाए तो आज कंपनी में 12% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ दिनों की बात कर ले तो कंपनी में जबरदस्त तेजी है। पिछले 5 दिनों में 35% के रिटर्न देखने को मिल रहे थे। और कहाँ कंपनी 3 रुपए के आसपास निकल के आ रही था। अब आगे देखिए तो कंपनी अभी 5 रुपए के लेवल तक जा चुकी है। मतलब निवेशकों को भर भर के प्रॉफिट बना के दिया है। बाकी क्या अपडेट है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देन इस कंपनी की बात कर ले तो पिछला 5 दिन कमाल के रिटर्न या कंपनी का पिछला 1 मंथ 16% की तेजी है। ईयर टू डेट में भी गिरावट और पिछला 1 साल लगभग 4% का गिरावट और पिछले 5 सालों में 95% तक की तेजी निकल के आ रही है। बाकी यहाँ से कंपनी की बात कर ले तो देखिए मिष्ठान फूड लिमिटेड और यहाँ पर लगभग कंपनी आज 11-12% तक तेजी आ गई है। अब यहाँ से जो कंपनी होगी दोस्तों, सेबी का इसमें एक्शन होगा। किस तरह से सेबी का एक्शन हो सकता है, तो कंपनी अब एएसएम स्टेज जाने के लिए तैयार है। बिकॉज देखिए जो लिमिट रहता है कि 5-6 दिनों में कंपनी का 25 से 30% अगर प्रॉफिट निकाल के दे देती है तो कंपनी को एएसएम स्टेज में डाल दिया जाता है, जो कि अब होने वाला है। कंपनी एएसएम की स्टेज में जाएगी और थोड़ा बहुत इसके बाद प्राइस भी चेंज होगा एंड इंटरडे बंद हो जाएगा। मतलब कि ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, इंटरडे से डिलीवरी होगी। और यहाँ से इसके बाद क्या होगा तो फिर कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जिसको भी प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट आता ही है। अगर कंपनी पिछले 5 दिनों में 35% का रिटर्न बना के दे रही है तो उसके बाद 5-10% का गिरावट तो नॉर्मल ही है। बाकी अगर पेनी स्टॉक के आप ग्राफ देखोगे तो समझ में आएगा, जब भी कंपनी में एक बड़ी तेजी आती हुई निकल के आती है तो कंपनी में उसके बाद गिरावट भी देखने को मिलता है। या कंपनी का आप पिछला 1 साल का ही लिस्ट देख लो। इससे पहले कंपनी 3-5 रुपए के लेवल पे थी, 7.5 तक गई और फिर से गिरावट होकर 4 तक आ ही गई, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आगे अपडेट की बात की जाए तो आज के सेशन में आंकड़े काफ़ी अच्छे एंड बाइंग क्वांटिटी देखिए, सेलिंग भी अच्छा खासा है। एंड मार्केट कैप की बात, आज के सेशन में कारोबार की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेड 78 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ एंड डिलीवरी की बात करें 46 लैक्स 59% के आसपास डिलीवरी भी होती निकल गई। एंड अराउंड डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बट देखिए इस कंपनी की बात करें और कुछ बेहतरीन अपडेट की बात करें तो कंपनी अपने सेक्टर को चेंज कर रही है। अगर आप देखोगे तो मिष्ठान फूड्स इज फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स प्रीमियम बासमती राइस पोर्टफोलियो एंड इंटरिंग हाई ग्रोथ सेक्टर। अब कंपनी राइस को छोड़कर, मतलब कि छोड़ी नहीं है, कहने का मतलब है इसके साथ एक नए सेक्टर का भी कंपनी प्लान ला रही है। एंड राइस पोर्टफोलियो एंड इंटरिंग हाई ग्रोथ सेक्टर, मतलब जिसमें ज़्यादा ग्रोथ लाइक इंक्लूडिंग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी कंपोनेंट बनाना चाह रही है, जो कि कंपनी के लिए एक बेहतर खबर होगा। यहाँ से देखिए तो इथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट एंड द कंपनी एम्स टू स्टैंड इट्स MFCG प्रेजेंस। एंड आगे चले तो पार्टनरशिप विथ रिटेल शेयर एंड एक्सप्लोरिंग द इंटरनेशनल मार्केट एंड ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी शानदार खबर निकल के आती है, जो कि आगे चलकर कंपनी के लिए एक बेहतर पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। और इस तरह के खबर आते हैं तो कंपनी यहाँ से और बेहतर करती हुई निकल के आ सकती है। बाकी इन्वेस्टर की डेटा की बात करें तो अभी तक मार्च का डेटा निकल के नहीं आया, देखते हैं कब तक मार्च का डेटा निकल के आता है। और जैसे ही मार्च का डेटा निकल के आएगा तो और ज़्यादा क्लेरिफाई होता हुआ निकल के आएगा किस तो प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है, एफआईज क्या होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को वाला है। क्योंकि देखिए जब कंपनी में इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो एक रोल होता है कि हो सकता है कि एफआईज की भी खरीदारी हुई हो। एंड यहाँ से एक चांस ये भी कि आने वाले टाइम जो अब Q4 के रिजल्ट आएंगे, कहीं न कहीं ऑपरेटिंग का बड़ा गेम हो रहा है, ऑपरेटर का बड़ा गेम हो रहा है। और यहाँ से रिजल्ट अगर बेहतर आ रहा होगा कंपनी तो एक बड़ी तेज़ी संभावना देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगर आप कंपनी के नंबर देखोगे तो नंबर हर बार कंपनी बेहतर ही ला रही है। और उम्मीद करते हैं इस बार भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आएगा एक बेहतर नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। या कंपनी अगर आप देखोगे तो ईयर बेसिस की तुलना में यहाँ पे 83 और 82 रिजल्ट, तो ओवरऑल 100 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। और इस तरह से कंपनी के बिजनेस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं फिर से 100 करोड़ प्लस यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए एक बेहतर खबर हो सकता है। बाकी ध्यान रखिएगा, अब जल्द इस पे अपडेट निकल के आएगा। Q4 की रिजल्ट डेट आउट होते हुए निकल के आएंगे। वही कंपनी का रिजल्ट डेट कब रहता है तो ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी रिजल्ट जारी करती है तो एक ही डेट रहता है इसका, वही 14 तारीख को ही कंपनी रिजल्ट जारी करेगी। तो मतलब कि जब इसका टाइमलाइन ख़त्म होता है, 45 दिन टाइम दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो लगभग अप्रैल तो नहीं लेकिन मई 14 मई के आसपास कंपनी क्या कर सकती है तो रिजल्ट जारी कर सकती है Q4 का। तो देखते हैं, बाकी अब रिजल्ट बेहतर आते हैं तो और कंपनी बेहतर करेगी। बाकी आने वाले टाइम में ध्यान दीजिएगा, कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, 35-40% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें अब सेबी का
एक्शन भी हो सकता है और कंपनी को एस की स्टेज 1 में जा सकती है। बाकी थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो थोड़ा सा फिर गिरावट भी देखने को मिलता है। इससे पहले भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपनी 5 रुपये से देख सकते हो किस लेवल तक गई थी, यहाँ से इस लेवल से 7 साढ़े 7 तक भी गई थी। तो यही बात है। बाकी आने वाले टाइम में डिपेंड करता है किस तरह के न्यूज़ रहते हैं, और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है तो थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बाकी जैसे खबर आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।